दगाबाज चीन की नापाक, घिनौनी और नीच हरकत का जवाब देना, माकूल जवाब देना जरूरी है। बिगड़ैल अहंकारी चीन के नेतृत्व को यह पता चलना चाहिए कि तुम्हारी धोखेबाजी और मक्कारी की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इसके साथ साथ वायुसेना अध्यक्ष आर.के. भदौरिया ने आज आसमानी दौरा कर संकेत साफ कर दिए। समझना होगा, सर्वदलीय बैठक अभी जारी है। सोनिया गांधी ने जो कहा, सवाल तो उठाए लेकिन आश्वस्त कर दिया। देश की अखंडता, संप्रभुता के लिए सारा देश एक साथ है। जी हां, हम साथ साथ हैं। सुन ले चीन। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। कई मजहब, कई पंथ, कई जातियां और कई भाषाएं, न जाने कितनी विविधताओं से भरा है हमारा हिंदुस्तान। लेकिन जब जब हमारी स्वाभिमान, संप्रभुता पर कोई भी खतरा आता है, कोई हमारे सम्मान से खिलवाड़ करने की हिम्मत करता है, तो ना कोई जाति बचती है, ना पंथ और ना मजहब। हम सब हिंदुस्तानी बन जाते हैं और दुश्मन को ऐसा जवाब देते हैं कि वो 7 जन्म तक याद रख सके। पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन अब चीन ने हिमाकत कर दी है, तो उसे भी दिखाना पड़ेगा कि अब हम 1962 का भारत नहीं, जबकि 2020 का न्यू इंडिया है। और हर ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं, जिसके लिए आज सर्वदलीय बैठक हुई, यानी कि अभी भी जारी है। पीएम मोदी पूरे हिंदुस्तान की आवाज सुन रहे हैं और आज हिंदुस्तान एक सुर में चीन को जवाब देने वाला है। इसी मुद्दे पर देश के पूर्व वित्त मंत्री शिव प्रताप शुक्ला समेत देश के दिग्गज नेताओं से करेंगे बात, होगी बहस। लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चीन की सीमा पर भारतीय फाइटर जेट्स की उड़ान। सड़कों पर सेना की आर्टिलरी व्हीकल्स। जब हिंदुस्तान की सेना चीन से लोहा लेने की तैयारी कर रही है, देश चीन के खिलाफ हो चुका है। ऐसे माहौल में पीएम मोदी ने देश के सभी दिग्गज नेताओं की बैठक बुलाई और चीन के खिलाफ लड़ाई में सबका साथ मांगा है। बैठक का मुद्दा पूरे देश की आवाज पर चीन के खिलाफ रणनीति तैयार करना। 23 जून को भारत, रूस और चीन की बड़ी बैठक है। उससे पहले हम चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अगर सर्वदलीय बैठक में एक सुर से सभी राजनीतिक दलों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया, तो हिंदुस्तान गरज कर कहेगा, कान खोल कर सुन ले चीन, तेरे कब्जे से इंच इंच जमीन हम लेंगे छीन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन सीमा पर वायुसेना प्रमुख के औचक दौरे के क्या है मायने? क्या प्रधानमंत्री मोदी चीन के खिलाफ बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या चीन के घमंड को चूर चूर करने का प्लान तैयार हो चुका है? क्या 33 फाइटर जेट चीन को सबक सिखाने के लिए रूस से मंगाए जा रहे हैं? क्या चीन के खिलाफ भारत को रूस का समर्थन मिल गया है? इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा और बहस। और इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक बड़ा पैनल। जी हाँ, जिसमें कि विभिन्न राजनीतिक दलों के मेहमान हमारे साथ हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता आलोक शर्मा भी हमारे साथ
इस बहस के लिए शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ अफजल साहब। जी हाँ, आप जनता दल यूनाइटेड जदयू के आप प्रवक्ता हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे अपने सहयोगी आशीष सिंह, स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर, जिनके पास पल पल की जानकारी होती है कि आखिर भारत के क्या मूव है, भारत किस ओर जा रहा है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। तो आप सभी का देश का सवाल में बहुत बहुत स्वागत है। शिव प्रताप जी, अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं, आर पार की लड़ाई के लिए क्या देश तैयार है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत चीन पर सबसे बड़ी खबर, चीन मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक है जारी। सोनिया गांधी ने सरकार से पूछे सवाल, तीखे सवाल पूछे, खुफिया इनपुट पर क्यों नहीं लिया फैसला, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई पहले, 5 से 6 जून की बैठक के बाद झड़प कैसे हुई, सैटेलाइट तस्वीरों के बावजूद बड़ा फैसला क्यों नहीं लिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस पर ताजा जानकारी के लिए हम सीधा चलते हैं अपने सहयोगी रजत राकेश टंडन के पास। रजत, सोनिया गांधी के पहले संबोधन में सोनिया गांधी ने तीखे सवाल उठाए, लेकिन जब उन्होंने अपना संबोधन खत्म किया तो जानकारी आई कि उन्होंने कह दिया कि पार्टी आपके साथ है। बिल्कुल, देखिए, अपोजिशन की जो मीटिंग बुलाई गई थी, अभी भी ये मीटिंग चल रही है। मैं यहीं खड़ा हूं प्रधानमंत्री आवास के बाहर, मनीष जी। और बड़ा सवाल ये है कि सोनिया गांधी ने सिलसिलेवार तक ढंग से कई सवाल उठाए हैं कि 5 अप्रैल तक जब ये हो रहा था तब सरकार के पास जानकारी क्यों नहीं थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस उस वक्त क्या कर रही थी, क्या सरकार को डिफेंस को लगातार सैटेलाइट इमेजेस नहीं मिल रही थी, इस समय की करंट पोजीशन क्या है, क्या अंदर तक चीनी सेना आ चुकी है, करंट सिनेरियो क्या है, 20 लोगों की जान गई, उसकी जवाबदेही किसकी है। तो बड़े सवाल जो है उठाए हैं और साथ में ये भी सुझाव दिया है कि आप लगातार इस तरीके की मीटिंग बुलाते रहिए। और इस पर ऐड किया है मनीष जी उन्होंने कि हाँ, ऑपोजिशन जो है, एंटायर ऑपोजिशन, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी हुई है, जो भी स्टेप सरकार लेना चाहे ले। लेकिन जो 5 बुनियादी बड़े सवाल उठाए गए हैं, मुझे लगता है ये बड़े सवाल हैं जिनकी जानकारी सरकार जो है वो विपक्ष को देगी नहीं देगी, मुझे लगता है इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तीखा हमला कांग्रेस की तरफ से, और हमले के साथ साथ सोनिया गांधी ने अपने शब्दों में ये कहा है कि जवानों के लिए, मिलिट्री के साथ, सरकार के साथ और आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आप जो भी डिसीजन लेंगे, अपोजिशन आपके साथ खड़ा रहेगा। रजत, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त आप प्रधानमंत्री आवास के सामने हैं, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक कितने दलों के नेताओं की बातचीत प्रधानमंत्री और वहां मौजूद रक्षा मंत्री समेत विदेश मंत्री से हो चुकी है? देखिए मनीष जी, ये तो मुझे लगता है कि जब ये मीटिंग खत्म होगी हमको इंतजार करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो लोग आ रहे हैं वो चले जा रहे हैं। वो दौर चला गया जब पहले यहाँ से गाड़ियां निकलती थी और हम बता देते थे। अब ये क्योंकि वर्चुअल मीटिंग है, पार्टी की तरफ से ये चीजें आई हैं, सोनिया गांधी का स्टेटमेंट आया, हमने देखा पासवान जी की तस्वीरें आई, उसके बाद जगन की तस्वीरें आई। तो ये मीटिंग अभी चल रही है। कितने लोगों ने बोला है मुझे फिलहाल मुश्किल होगी, 5 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और अगर 15 दल इसमें मौजूद है तो मुझे लगता है कि हर दल को 5 से 10 मिनट। आपकी सहन जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसे जैसे जानकारी आएगी हम आपके पास आएंगे। इस वक्त इस पर बहस करने के लिए मेरे साथ पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, अफजल अब्बास साहब, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, आशीष सिंह। शिव प्रताप साहब, शुक्ला साहब, इस समय सोनिया गांधी ने सरकार पर तीखे सवाल दागे हैं। जो सोनिया गांधी के सवाल हैं, आपको नहीं लगता कि सर्वदलीय बैठक बुलाने में सरकार की ओर से देरी हो गई? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से मनीष जी
सर्वदलीय बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाई है, वह बिना किसी के कहे, ये नहीं कहीं से मांग की गई है कि बुलाइए, तुरंत उन्होंने देश को अपने साथ लेने की बात कही है। देश के सभी नेता एकजुट रहे, उनकी अपनी अपनी राय है। माननीय सोनिया जी ने जो भी अपनी बात कही है, सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत साफ कही कि हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, और जब भी देश पर किसी भी प्रकार का संकट आया है तो यह देश एक साथ उठ खड़ा हुआ है। राजनीतिक हित देश के साथ कहीं टकराने की बात कभी भी नहीं रही है। हर समय जब भी देखिए, तब भी किसी भी देश की स्थिति आई है तो हमारा देश एकजुटता के साथ रहा है। भले ही सवाल सोनिया जी ने किया हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी बात को साफ रखा कि कांग्रेस पार्टी साथ है, देश के साथ है, सरकार के साथ है। और सरकार ने जो यह बैठक बुलाई है वह इस नाते बुलाई कि हम जानकारी देंगे, हम बताएंगे। तो अभी तो शुरुआत है, हम लोग अभी शुरुआत में ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने क्या कहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री सबको विश्वास में लेने के लिए ही यह बैठक बुलाए हैं, और वह विश्वास में लेकर करके कोई भी समझौता नहीं करेंगे, बल्कि आक्रामकता की स्थिति में रहेंगे। आक्रामकता की स्थिति जो आप कह रहे हैं शुक्ला साहब, क्या इसके संकेत ये माने जाएं कि सरकार आर पार के मूड में है? देखिए, सरकार अपना निर्णय लेगी। हम भी इस समय सांसद के रूप में हैं, और सांसद के रूप में ही यह बात कह रहे हैं जैसे अन्य लोगों ने अपनी बात रखी है। मैं भी इस बात को ये कह रहा हूं, जब प्रधानमंत्री जी ने यह बात बहुत साफ साफ कह दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हमसे को कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो छोड़ेंगे नहीं, ये जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तो मतलब साफ साफ है कि हम कभी हिंदुस्तान के स्वाभिमान के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जी शुक्ला साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, चीन के छक्के छुड़ाएंगे, हम साथ साथ हैं, लेकिन सवाल भी पूछेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि 45 दिन के बाद 5 मई के बाद आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, और वो भी तमाम विपक्षी दलों ने मांग की, उसके बाद इसकी बैठक बुलाई गई है। शुक्ला साहब जो कह रहे हैं कि स्वयं बुलाई, ये गलत है। जहां तक बात है कि आप जन संवाद रैली कर सकते हैं, आप वर्चुअल रैली कर सकते हैं, आप पिट्टी को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन आप अपने देश के मीडिया को संबोधित नहीं कर सकते। आपको 20-22 घंटे लगे कि जितने हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी संख्या बताने में, आपको 40 घंटे लगे सही ढंग से चीजें विस्तृत बताने में, और उसके बाद भी आज पूरा देश तमाम सवाल पूछ रहा है, किसी सवाल का जवाब नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, छक्के छुड़ा, ये सब चीजें जो हुई, उन की चिताएं भी ठंडी नहीं हुई हैं। राजनीतिक दलों को सोचना होगा, क्या सैटेलाइट इमेजेस इस देश के प्रधानमंत्री के पास मुहैया नहीं होती हैं? क्या रॉ इंटेलिजेंस, आर्मी इंटेलिजेंस, आईबी, क्या कोई इनपुट नहीं था? क्या आप पूरी तरह से सारी इंटेलिजेंस कांग्रेस और विधायक खरीदने के लिए लगाते हैं? हम 4 दिन से पूछ रहे कितने हमारे साथी जो हैं फौजी जो शहीद हुए हैं, और कितने ऐसे हैं जो अभी लापता हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा था। कल अचानक जवाब आया कि साहब 10 उनकी कस्टडी में थे, वो छूट कर आ गए हैं। आप देश को इतना अंधेरे में क्यों रख रहे हैं? ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है? क्या देश के डिफेंस मिनिस्टर को आकर 4 दिन में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? मनीष जी, क्या देश नहीं जानना चाहता कि किस तरह से झड़प हुई, किसका इंटेलिजेंस फेलियर है, कहां पर चूक हुई है? वो आर्म्ड फोर्स थे कि नहीं थे हमारे जवान? मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि वो आर्म्ड थे, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहता है कुछ उल्टा। आज पूरा जो मामला है वो पूरी तरह से आज ऐसे मुहाने पर खड़ा हो गया है, और आज भी आप कह रहे हैं कि साहब ये तो कांग्रेस सवाल क्यों पूछती है, और कांग्रेस ने सवाल क्यों पूछ लिया? प्रधानमंत्री अगर फ्रांस के अंदर अर्थक्वेक आता है तो 4 घंटे के अंदर ट्वीट कर देते हैं कि साहब वहां पर 6 लोग मर गए, मेरी संवेदना। यहाँ 40 घंटे लग गए प्रधानमंत्री को। आलोक जी, आपके इन तमाम सवालों का जवाब ठीक है। हमारे साथ पूर्व वित्त राज्य मंत्री और सांसद शिव प्रताप जी बैठे हैं, लेकिन मेरे सहयोगी आशीष सिंह मेरे साथ हैं, जिनके पास पल पल की जानकारी है, जो ये सारी स्ट्रैटेजी को कवर करते हैं। मैं उनसे लूंगा। 1 मिनट के लिए मैं अफजल अब्बास साहब के पास चलता हूं। अफजल साहब, देरी तो नहीं हुई ना सर्वदलीय बैठक में आपकी नजर में?
देखिए, सबसे पहले तो आपकी चैनल के माध्यम से उन शहीदों को सलाम करते हुए अपने तरफ से, पार्टी की तरफ से खराज अकीदत और नमन पेश करता हूं। मेरा ये मानना ये है कि आज ये जो परिस्थिति है वो देश स्तर, देश की जो परिस्थिति है चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो हो रहा है, इसमें देखिए चिमागोइयां करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हम सबको मिलजुल के इसे एकजुटता दिखाने की जरूरत है, सॉलिडेरिटी दिखाने की जरूरत है। पार्टियां अपने अपने विचारधाराओं के मुताबिक अपनी अपनी बातें रखती हैं, रखनी भी चाहिए, लोकतंत्र में आजादी सबको है, लेकिन राजनीति करने के लिए बहुत सारे समय है, उस पर किया जाए। आज देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं इसके पहले कौन कौन लोग बोलते मैं नहीं सुन पाया, ऑडियो पे डिस्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं सबकी अपनी अपनी विचारधारा अपने अपने पार्टी के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आज हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए हम सबको एकजुटता दिखानी चाहिए। कमियां कुछ रही होंगी, मैं उससे भी इनकार नहीं कर रहा, जो सवालात हैं उनके सवालात उठने चाहिए, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अभी हमको देश के प्रधानमंत्री के साथ, देश 137 करोड़ की आवाम के साथ खड़े होकर सारे पार्टियों को ये दिखाना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान एक है, हम चीन से लड़ सकते हैं। अफजल साहब, जनाब अफजल साहब, मेरा आपसे सवाल है, सर्वदलीय बैठक बुलाने में देरी तो नहीं हुई? देखिए, सर्वदलीय बैठक जब, देखिए समस्याएं जब आती हैं तो सोल्यूशन ढूंढा जाता है। समस्या आई, मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोगों को नजर आए कि ऐसे हालात में अगर ये घटना घटी है और ये हमारे सैनिक मारे गए हैं, तो कम से कम सबको कॉन्फिडेंस में लेके आगे पहल की जाए। तो मैं समझता हूं कि अच्छा कदम था और उसमें प्रधानमंत्री ने किया भी। तो अब इसमें देर है या अभी देर और पहले होना चाहिए था, ये पॉलिसी मैटर होती है। जाहिर सी बात है अफजल साहब, हमारे नेता अफजल साहब, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। कुछ महीनों बाद राज्य में चुनाव है आपके बिहार में, और जहां पर एनडीए का चेहरा भी तय कर दिया गया है कि कौन होगा। मैं आपकी बेबाकी हमेशा सुनता रहा, जब भी आप देश का सवाल में मेरे साथ आए। आज आप शब्द चबाते हुए सारी चीजों से बचते बचाते निकल रहे हैं, लेकिन इस समय देश को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। आपने मादरे वतन के लिए सारा हिंदुस्तान एक है कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। अफजल साहब, मैं आ रहा हूँ जनाब। मैं मादरे वतन के लिए तो खड़ा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान की आवाम, 135 करोड़ आवाम मादरे वतन के लिए सरहद पर लड़ने के लिए तैयार है, केंद्र की सरकार के साथ है। कमियां रही होंगी, कमियां हैं, ये इस वक्त का मौजू नहीं है। मौजू ये है कि सॉलिडेरिटी कैसी दिखाई जाए सारे पार्टियों को। अफजल साहब, मैं आता हूँ। इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष सिंह मौजूद हैं। आशीष, आपने आलोक जी को सुना, सोनिया गांधी जी ने भी जो कहा वो रजत ने साफ किया कि क्या क्या मुद्दे उन्होंने रखे, तीखे सवाल है। अब आप ये बताइएगा कि स्ट्रैटेजी के तौर पर जब सरकार चीन से दो दो हाथ कर रही है, हमारी सेना सामने है, फ्रंट पर है हमारी सेना, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सेना का जाल बिछ गया, थल, वायु और जल चारों तरफ से, तीनों तरफ से घेराबंदी जारी है। ऐसी स्थिति में ये सारे सवाल क्या लगते हैं आपको? है और इससे दो चीज़ों पर काफ़ी असर पड़ता है। भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम इतना ज़्यादा डिवाइडेड दिखाई देंगे ऐसे समय में, जो कि कारगिल की बाद में अभी तक कभी नहीं आया। दूसरी बात, डोमेस्टिकली अगर हम देखें तो सेनाओं से, तीनों सेनाओं के सीनियर ऑफिसर से लेके जवान तक में मेरी लगातार बातचीत होती रहती है, उन पर भी मनोबल पर काफ़ी असर पड़ता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू ये सही समय नहीं है। बिल्कुल सवाल पूछने चाहिए, तीखे और तीखे सवाल पूछने चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे समय में नहीं जब हमारे जवान खून बहा रहे हैं, और प्लेटफॉर्म बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ऑल पार्टी मीटिंग है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है, पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव मीटिंग ऑन डिफेंस है, और कुछ ही हफ्तों में पार्लियामेंट भी है। तो ये होता है, और उसमें आप न केवल प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, बल्कि आर्मी चीफ, डीजीएमओ और भी जितने अकाउंटेबल ऑफिसर्स होते हैं वो सब आपके सामने आते हैं, उनसे बिल्कुल पूछना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात मनीष जी मैं कहना चाहूँगा कि टाइमिंग को लेकर कि क्या ऑल पार्टी मीटिंग की टाइमिंग सही है। मुझे लगता है स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही सही है। अभी केवल 24 घंटे हुए हैं, अगर एग्जैक्टली अगर मैं काउंट करूँ तो 26.5 घंटे हुए हैं हमारे 10 सैनिक चीन के तरफ से छूट कर आए हैं। क्या ऐसे समय में
हम बॉल बाय बॉल कमेंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। निगोशिएशन बहुत हेक्टिक चल रही थी और बहुत बड़े लेवल पर चल रही थी, चाहे वो उसमें रशिया का इन्वॉल्वमेंट हो, अमेरिका का हो, या फिर मेजर जनरल लेवल रैंक का कोऑर्डिनेशन हो। ऑल पार्टी मीटिंग के ऐसे समय में बहुत बड़े और अलग मायने होते हैं, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर आपने आशीष के वक्तव्य को सुना है तो आशीष के नजर में ये समय नहीं है, ये माकूल समय नहीं जब विपक्ष तीखे सवाल पूछे, और अगर पूछने भी हैं तो वक्त आएगा पूछे जा सकते हैं। आशीष की नजर में सरकार की तरफ से कोई चूक नहीं है, ये निष्पक्ष राय है। आशीष किसी सियासी दल के ना तो नेता है ना प्रवक्ता है। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि जब 5 मई के बाद से तमाम डिफेंस एक्सपर्ट सवाल उठा रहे थे तो सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? अगर 20 जवान शहीद हो जाते हैं और 4 दिन तक डिफेंस मिनिस्टर एक स्टेटमेंट रिलीज नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि 6 महीने बाद सवाल पूछने चाहिए। हम बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरह चूड़ियां लेके तो नहीं बैठे हैं कि भाई चूड़ियां ले लो, हम ऐसा नहीं करते। दूसरी चीज, जिस समय पर 26/11 हो रहा था, अंदर हमारे जवान लड़ रहे थे आतंकवादियों से और मोदी जी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्या वो समय सही था? मैं समझता हूं कि ऑल पार्टी मीटिंग आज से बहुत पहले बुलाई जानी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी 20 जवानों की शहादत हो गई उसके बावजूद अगर ई रैलियां करती है, अपनी वर्चुअल रैलियां कर रही थी। जेपी नड्डा जी उस समय पर भी डिनाइल मोड में थे और कह रहे थे कि मात्र 3 हमारे जवान शहीद हुए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आलोक जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं केवल 2 सेंटेंस कहना चाहूंगा। डिफेंस मिनिस्टर से जब सवाल पूछा गया आज से 1 हफ्ते पहले कि तनाव है, क्या पोजीशन है, तो डिफेंस मिनिस्टर शायरी सुना रहे थे और हम सवाल भी पूछ ले तो गलत है। मनीष जी, थोड़ा सा आत्म अवलोकन करना पड़ेगा सब लोगों को और खासतौर पर आशीष जी को। जी, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा और इस पर चर्चा और बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, आज की सर्वदलीय बैठक में घोर विरोधी रही। इस सरकार की घोर विरोधी ममता ने कहा कि ये तकनीकी और व्यवहारिक तौर पर सर्वदलीय बैठक बुलाया जाना ये बेहतर कदम है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश का सवाल लगातार जारी है और सर्वदलीय बैठक भी। और अब दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर, वो ये कि इंडिया न्यूज और पेटीएम फर्स्ट गेम्स मिलकर एक क्विज ले आ रहे हैं। इस क्विज में आपसे रोज इंडिया न्यूज के शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9 बजे के बुलेटिन में सवाल पूछे जाएंगे। इसके जवाब पेटीएम फर्स्ट गेम्स पर देने वाले लकी विजेताओं को पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप के जरिए 10 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। आज का सवाल है, इंडिया न्यूज पर रोजाना कोई बात चले कार्यक्रम का प्रसारण का समय क्या है? सुबह 9 बजे, दोपहर 2:30 बजे, शाम 7 बजे। जवाब देने के लिए अभी डाउनलोड कर लें पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप, विजिट करें payfirstgames.com और डाउनलोड करें पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप। अब वक्त है, जी हां, देश का सवाल जारी है। मेरे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं और नए मेहमान के रूप में अबू दुजाना साहब। जी हां, आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इनके मन में एक टीस है कि सर्वदलीय बैठक में इन्हें नहीं बुलाया गया। अबू साहब, मैं आपके पास आता हूं। शिव प्रताप जी, चीन सरकार का जो मुखपत्र है उसने कहा है कि भारत अगर नहीं सुधरा तो चीन के अलावा उसे नेपाल और पाकिस्तान की सेना का भी सामना करना होगा। देखिए मनीष जी, जहां तक चीन के मुखपत्र का सवाल है, चीन का मुखपत्र अपनी जगह बात कर रहा है। हम यहां बात इस पर कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश है, सभी राजनीतिक दल भी प्रधानमंत्री के शब्दों के साथ हैं। उनके निर्णय के साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ हम रहेंगे, देश के साथ हम रहेंगे। भारत छोटा देश नहीं है। चीन इस बात की गफलत में मत रहे कि भारत कोई ऐसा वैसा 62 का भारत नहीं है। अभी डोकलाम में जो घटना हुई थी उसमें चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, और आज जो घटना वो धोखे से हुआ है।
कांटे लगे हुए रॉड इत्यादि से जो हमारे सैनिकों पर प्रहार किया गया है। ऐसा नहीं था। जब वार्ता होती है तो वार्ता में स्वाभाविक रूप से सब लोग सामान्य रूप से बात करते हैं। यह नहीं किसी को ये होता कि किस तरह से क्या हो जाएगा। आलोक जी, अभी 4 दिन की घटना हुई, आलोक जी, तुरंत प्रधानमंत्री आलोक जी, शिव प्रताप जी की बात अगर आपने सुनी, आपने आशीष का भी जिक्र किया था, आशीष भी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन शिव प्रताप जी के मुताबिक इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, लेकिन जब वक्त आएगा तो मुंहतोड़ जवाब देने की आदत है। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल हमारी सेना शौर्य से भरपूर है और मुंहतोड़ ताकत है, हमारे पास मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत है। लेकिन दिक्कत यह है यहाँ पर सरकार की फेलियर है पूरी तरह से। मैं सरकार पर सवाल आलोक उठने जी से इस चाहिए, बात का सरकार पर आग्रह सवाल करना उठने चाहिए। चाहूंगा पहली कि चीज जब सबसे हर ये जगह है सैनिक कि स्तर पर वार्ता हो ऐसा रही थी, धोखा जब पता है कि लेफ्टिनेंट वो जनरल, मेजर जनरल स्तर हमारी पर भूमि वार्ता हो पर रही थी, अतिक्रमण तो कर रहा उस है, टेंट स्थिति लगा में रहा है, सैटेलाइट इमेज सर्वदलीय आ रहे हैं बैठक शुक्ला नहीं बुलाई साहब, जाती है। तो सरकार जो ही पिछले सवा घटना महीने घटी, से क्यों सो जो रही ही है? सर्वदलीय बैठक सवाल बुला सीधा ली सीधा गई ये शुक्ला और साहब, इसको देखिए मैं सभी आपके लोगों बीच ने में नहीं देखा बोला, है और आज आप वार्ता भी सुनिए चल मेरी रही बात, आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, मैं आपसे आपका सम्मान करता हूँ पंडित जी। क्षमा मुझे करिएगा, केवल ये मैं नहीं बता समझ रहा दीजिए, था कि आप बोलने लगे। नहीं, मुझे केवल ये बता दीजिए पंडित जी, क्या सरकार का पूरी तरह से फेलियर नहीं है? आज आप कह रहे हैं सामना क्या लिख रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? आज जिस देश ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, उसके यहाँ पर क्या चल रहा है, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी आगे की क्या रणनीति है। पिछले 25 घंटे से 24 घंटे से पाकिस्तान की सीमा पर पूरी तरह से फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। क्या ये कंसर्न का विषय नहीं है? नेपाल ने क्या किया है पिछले 5 दिन पहले? आशीष जी भी उस दिन, आशीष मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उस दिन भी बड़ा कॉन्फिडेंस थे कि इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में इन तमाम चीजों की वैल्यू है और इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वर्चुअल रैलियां छोड़ दीजिए, बिहार के लिए वोट मांगना छोड़ दीजिए, चुनाव अभी दूर हैं। सरहद पर सैटेलाइट इमेज बता रही है कि कंक्रीट के जंगल वहां पर वो बना रहा है, कंक्रीट के अपने पूरे, और सरकार चुपचाप शांति से बैठी। डिफेंस मिनिस्टर शायरी सुना रहे हैं। हमें आज पूरी तरह से सतर्क होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी हुई है, आलोक हर जी, तरह शिव से साथ प्रताप खड़ी जी, हुई है। शिव प्रताप लेकिन जी जवाब सरकार देंगे, से लेकिन सवाल जितनी पूछा मेरी जाए जानकारी तो है, उसका संजीदगी के साथ उत्तर आना चाहिए। शुक्ला साहब, संजीदगी के साथ आलोक उत्तर जी, नहीं आता है, आलोक जी, इसलिए तमाम सवाल आज शुक्ला खड़े जी हैं। आप आलोक जी का जवाब दें, फिर आशीष भी आतुर है आलोक जी को जवाब देने के लिए। करवा रहे हैं। और दूसरी नहीं, और दूसरी तरफ आज चीन से कारोबार कर रहे हैं। ये कौन सी नीति है आपकी? दुजाना ये तो साहब, बताएं। दुजाना देश साहब को मैं ये आपके बताना पास आ होगा रहा हूँ। प्रधानमंत्री अबू को साहब, कि अबू आपकी साहब नीति मैं क्या आपके है। पास आ रहा हूँ। अबू साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सबक दें, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शुक्ला जी, आपने आलोक जी के सवाल सुने, आलोक जी के आरोप सुने। इस समय नेपाल, बात करें पाकिस्तान, सारी आपकी पड़ोसियों की किए धरे को आलोक जी के नजर में सरकार यहां पर फेल्यूर साबित हुई, आलोक जी कह रहे हैं। शुक्ला जी, देखिए मनीष जी, कहीं भी सरकार फेलोर नहीं हुई है। आज आप ही ने अभी अपने न्यूज में बताया कि 8 आतंकवादियों को जो है कश्मीर में मारा गया है, पुंपिया और सोपोर में। आज भारत की सेना हमेशा चढ़ कर करके यही बात करती है। इस देश ने पाकिस्तान में घुस कर करके जो है जो किया, उसका स्वागत किया है। पूरा भरोसा है, हम सरकार की बात कर रहे हैं, सेना पर मत जाइए। सुन लीजिए, मेरी बात आतंकवादियों को सुनिए। सेना ने मारा है, सरकार ने नहीं मारा है। इंटेलिजेंस फेलियर है, किसका फेलियर है? कोऑर्डिनेशन की कमी है, किसकी फेलियर है? अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा। 10 घंटे मेरी तक समझ शुक्ला साहब वहां पर अगर आलोक जी, क्या आलोक सरकार जी, युद्ध करने जवाब के ले लिए जाती लीजिए। है? सेना ही हमेशा युद्ध करती है। सेना आलोक जी, का राजनीतिकरण मत सरकार युद्ध कीजिए आप करने नहीं लोग। जाती है। आप लोगों सरकार को सेना संसद के में बैठ राजनीतिकरण करके, करने के विधानसभा कारण ही में आज ये बैठ अवस्थाएं करके खड़ी कानून हुई। बनाती आप है। डिनायल मोड में रहे हमेशा। अजीब स्थिति का आप लोग पैदा करते हैं भाई। सेना जब लड़े तो उसके गलत स्टेटमेंट मत दीजिए। स्टेटमेंट गलत देना उचित नहीं है। नहीं तो क्या सेना का ही समाधान? सेना ही युद्ध आप दो लोग के बीच जो विरोधाभास है, शुक्ला साहब, आप दोनों के बीच आलोक जी जो विरोधाभास है, इसको दूर करने के लिए मेरे सहयोगी आशीष।
सबसे पहले मैंने बहुत ही धैर्य से दोनों वक्ताओं को सुना। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि आलोक जी ने कहा कि उस बारे में भी सोचना चाहिए। मैं ये दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप तो मोस्टली राजनीति के बारे में सोचते रहेंगे। यहाँ पर राजनीति, सैन्य नीति और विदेश नीति, तीनों चीज़ें सोचकर ही मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक बात रही, आपने कहा था कि नेपाल वाली प्रॉब्लम, देखिए नेपाल की प्रॉब्लम हुई क्यों? वो हुई क्योंकि आपने कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट खोला और कोई ओवरनाइट अंडरग्राउंड टनल नहीं बनाई गई है सीक्रेटली तरीके से, 10 साल से बन रही थी। तो हम सबको ये समझने की जरूरत है कि वो किसके इशारे पर क्यों काम कर रहा है। 10 साल में तो नेपाल ने कोई विरोध नहीं जताया, या फिर नेपाल विरोध जता भी रहा है तो क्या हम अपना कैलाश मानसरोवर का रूट नहीं बनाए? क्या हम अपने गैल्वन वैली के पास में ब्रिजेस नहीं बनाए? क्या हम अपने LAC पर रोड नहीं बनाए? डिफेंस मिनिस्टर जो कि यूपीए इरा के थे, डॉक्टर एंटनी, मिस्टर AK एंटनी, उन्होंने ही 2013 में पार्लियामेंट में खुद कहा था कि ये पॉलिसी रही है स्वतंत्रता के बाद से, और 6/9/2013 एग्जैक्ट में डेट बता रहा हूं, आलोक जी भी जाकर देख सकते हैं, वो पॉलिसी रही है कि LAC और LOC के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, और इसीलिए वो एडमिट कर रहे हैं, खुद एडमिट कर रहे हैं। आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि नेपाल अगर आवाज उठा रहा है, उठाने दीजिए। अभी 30 टन कोविड का सामान वो फ्री में लेके गए, अभी 56 स्कूल का MOU साइन करके गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई चिंता की बात नहीं, मैंने कहा ऑन ग्राउंड कुछ चेंज नहीं होता। किसके इशारे पर काम कर रहा है? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मैच खा रही है ओली प्राइम मिनिस्टर की नेपाल के और बीजिंग से, तो वो कह रहे हैं पैसे के दबाव में है, कह रहे हैं भूटान पैसे के दबाव में आया था क्या? बिल्कुल नहीं आया था। आलोक जी आप एक छोटा सा जवाब दें आशीष के सवाल पे, फिर मुझे अबू दुजाना साहब और अफजल अब्बास साहब के पास जाना है। आलोक जी, बिल्कुल आशीष जी ने जो बातें कही बिल्कुल सही कही। पाकिस्तान पूरी तरह से गिरफ्त में आ गया, नेपाल अब उसके इशारे पे काम कर रहा है, बांग्लादेश इशारे पे काम कर रहा है, श्रीलंका में राष्ट्रपति जो है उनका मनोनीत किया हुआ हो गया, एक तरह से ऐसी हालत है। मैं यही तो कह रहा हूं कि हमारी विदेश नीति जो थी वो केवल भाषणों में लिपट कर रह गई। लेकिन हमारी विदेश नीति, उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ? आलोक जी, आपको चारों तरफ से घेर हमारे लिया, विदेश नीति की एक सफलता भी देखिए आप, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, अगर आप यहाँ पे 4 देशों से घेर रहे हो तो हमने उसको कम से कम मुल्क के, दुनिया के बड़े मुल्क, जो 4 नाम आपने लिए उनमें से कोई भी हमारा पड़ोसी नहीं। अरे लेकिन चीन को घेर रखा है, अमेरिका के युद्धपोत वहां तक पहुंच चुके हैं। सर एक मिनट, आज अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है क्या मोदी जी? क्या अमेरिका हमारी ऑस्ट्रेलिया, जापान, आलोक जी मैं आपके पास आता हूँ। एक मिनट मनीष भाई, क्या डिप्लोमेसी हमारी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है क्या? अब ये तो कूटनीति है आलोक जी, नहीं है क्या? आलोक जी ये तो कूटनीति है। अगर चीन अपनी चाल खेल रहा है तो हम भी उसको बाहर से घेर रहे हैं। आलोक जी मैं आता हूँ। आलोक जी, रशिया जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था उसको हमने खो दिया। नहीं की 4 आलोक जी आप कैसी बात कर रहे हैं? 23 तारीख को रूस बैठेगा। आलोक जी 23 तारीख की बैठक में रूस के विदेश मंत्री बैठेंगे। रूस हमारा कल भी था, आज भी हमारा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे केवल ये बता दीजिए, रशिया जा रहे हैं वहां के रशिया ने। अबू दुजाना जी, अफजल अब्बास साहब, अबू दुजाना जी, अबू जी आपको दुख है कि आपकी पार्टी को सर्वदलीय बैठक में निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन उधर अफजल अब्बास साहब खुश हैं कि कम से कम सर्वदलीय बैठक हो रही है। अबू जी, सबसे बड़ी चीज है कि ये आप अभी हाँ हेलो जी बोलिए। सबसे हेलो अभी हमारे मुद्दा देश का है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। अब देश की सुरक्षा का है। हमारे 20 जवान जो मारे गए, हमारे 20 जवान जो शहीद हुए, ये हमारी भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार पूरी फेल्योर है। आपको नहीं बुलाई तो फेल्योर हो गई। अबू जी आपको नहीं बुलाया गया सर्वदलीय बैठक में तो आप नाराजी में कह रहे हैं सरकार फेल हो गई। अरे सरकार कुछ करने वाली है इसलिए ये सर्वदलीय बैठक है। सरकार तो फेल है। सरकार ये साफ करे कि सरकार उनके साथ कारोबार कर रही है चीन के साथ, और दूसरे साथ हमारे देश के नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारे देश की सेना शहीद हो रही है।
अबू जी, मैं मजबूरी समझता हूँ, बिहार में जो चुनाव है उसके मद्देनजर आपका गुस्सा होना, ये आप राजनीतिक तौर पर, नीति किस तरह की है, ये देश को बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। अफजल साहब, अफजल अब्बास साहब, जिस पार्टी से आपको आपके प्रदेश में दो दो हाथ करना है, आपने उनकी बात सुन ली, आप शांत बैठे हुए हैं। सवाल एक बार सवाल रिपीट कर दिए। अगर उनको एतराज है कि उनकी पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया गया, इसमें जेडीयू का कोई रोल नहीं है। केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उन्होंने फैसला किया था 5 एमपी होंगे या जो एमपी होंगे उसके आधार पर बुलाना है। मैं समझता हूं कि कोई अगर आज जो मौजूदा हालात है, देश के सामने जो संकट है, उसमें कोई पार्टी, कोई इसको सर्वदलीय दल बैठक में आए या ना रहे, लेकिन देश के साथ सबको खड़ा रहने की जरूरत है। देखिए, कमेंट्स करना बड़ा आसान है। आज ये कह रहे हैं अबू दुजान साहब की चीन से बिजनेस कर रहे हैं। मैं पूछा हूं कि चीन से बिजनेस आज शुरू हुआ है क्या? चीन तो आज ही घटना तो 2-3 रोज की पहले की। अफजल अब्बास साहब इस समय हमारे पैनल पे सरकार के पूर्व मंत्री रहे। जी हाँ, शिव प्रताप शुक्ला, जो कि मौजूदा तौर पर राज्यसभा के सांसद है। आखिरी कमेंट शिव प्रताप जी, आपसे आखिरी कमेंट। सरकार आर पार की लड़ाई दो दो हाथ करने के मूड में, क्योंकि आपने कहा आक्रमण। देखिए, हम अब भी इस बात को कह रहे हैं कि हमेशा हिंदुस्तान जब भी मौका आया तो आर पार की लड़ाई का, और अब तो डोकलाम के समय एक संदेश आया था मनीष जी, देश की जनता ने कहा मोदी है तो संभव है। और आज मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि किसी को कमेंट करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी के हाथों में अब देश पूरी तौर पर सुरक्षित है। सेना हमारी पूरी तौर पर तैयार है। अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हिंदुस्तान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक हम आगे जाएंगे। जी जी, शिव प्रताप जी, अबू दुजाना जी, अफजल अब्बास साहब, आलोक शर्मा जी और मेरे सहयोगी आशीष, आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय मुमकिन क्या है और मुमकिन कैसे है, क्योंकि हम सब साथ साथ हैं, इसलिए चीन को पटखनी देना आसान हो जाएगा। इस समय आ रही है बड़ी खबर। चीन मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार से पूछे तीखे सवाल। बैठक की टाइमिंग पर उठाए हैं सवाल। खुफिया इनपुट पर क्यों नहीं लिया फैसला। ममता बनर्जी और मायावती ने दिया समर्थन। लेफ्ट ने हमले के लिए यूएस को ठहराया जिम्मेदार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सर्वदलीय बैठक से आ रही है। ममता बनर्जी और मायावती ने किया है समर्थन। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। जी हां, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।